हेलो, आप सभी को राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज मैं आपको एक एक कहानी की समझ लो इसको, मतलब मेरी कहानी है कुछ, तो वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो जब मैंने अपने जीवन में अपने ठाकुर जी को सेवा ग्रहण की, तब मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं घटी थी। वैसे हमारे जो प्रेमन महाराज जी हैं वो कहते हैं कि घटनाओं का वर्णन नहीं करना चाहिए, उनको नहीं बताना चाहिए। पर मैं थोड़ा सा, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें ही मैं आपको बताऊंगी। तो मेरी जो जो जीवन है वो बहुत विचित्र सा जीवन मैंने जिया है। जब कान्हा जी की सेवा करने से पहले मेरा जो भी जीवन था वो एकदम बकवास विचित्र जीवन था। इसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वो पहले वाले व्यक्तित्व को देखूं अपने, तो बिल्कुल भी ऐसा आभास नहीं होता है कि स्वयं मैं वही थी। लेकिन अब जैसे जीवन परिवर्तन हो गया है, अपने ठाकुर जी की, अपने मनमोहन की सेवा में जैसे जैसे मेरे भाव आए हैं, तो उसके बाद से मेरा जीवन बहुत परिवर्तित हुआ है। बाकी हम बहुत टाइम से, मतलब मेरा ऐसा था कि जब मैंने इनकी सेवा ली थी तो मेरे अंदर एकदम अचानक से भाव आया था कि वृंदावन जाना, वृंदावन जाना, वृंदावन जाना। तो फिर मेरी जिद के कारण फिर मम्मी ने सारा अरेंजमेंट किया और हम, मतलब मैं, मतलब ये समझ लो कि पहली बार भाव से अगर मैं, मतलब पहली बार गई हूँ, तो तब गई थी पहली बार वृंदावन। वैसे उससे पहले मैं एक बार और गई थी, जैसे बस में ट्रिप कर देते हैं ना, कि पूरी बस लगी होती है मथुरा घूमने के लिए, तो वो सारी जगह घुमा के लाते हैं। तो तब मैं एक बार गई थी। लेकिन पता नहीं अब वो क्या उनकी लीलाएं होती हैं, क्या वो रचना रचते हैं, वो तो कोई भी नहीं जानता। तो फर्स्ट टाइम, लेकिन मुझे ऐसा बात लगता है कि मैं फर्स्ट टाइम तभी गई हूँ जब मैं बिल्कुल भाव से गई हूँ। जब हम भाव से नहीं जाते तो फिर किसी भी स्थान पे जाने का कोई महत्व नहीं होता है। तो मैं पहली बार मथुरा तभी गई थी इनकी सेवा लेके, और पूरे भाव के साथ गई थी। तो और तब मुझे, मतलब एकदम बिल्कुल विचित्र नॉलेज भी नहीं थी इतनी, मतलब नहीं थी जानकारी, इतना ज्ञान भी नहीं था। पहली बार भक्ति के मार्ग पर मैंने कदम रखा था, और मैं अपने मनमोहन को लेके गई थी। तो सबसे पहले तो मनमोहन ही मेरे पास आए थे, तो मैं अपने मनमोहन को लेके गई थी। और वहाँ पे जो मेरी भावनाएं जागृत हुई, वो मतलब उनका कोई बयान नहीं किया जा सकता। बहुत ही अलग, बहुत ही विचित्र वो पल था, वो भावनाएं थी। अब जैसे जैसे मैं धीरे धीरे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रही हूँ, तो बहुत सारी चीजों को मुझे भी नहीं पता, क्योंकि देखो एक तो मैंने अभी दीक्षा नहीं ली है, और जब दीक्षा लेंगे तो बहुत सारी चीजों का और ज्यादा ज्ञान होगा। लेकिन मैं जितना हो सकता है, अभी उस तरह की परिस्थिति नहीं है, तो जितना हो सकता है मैं उतना घर पे ही जाप करती हूँ। वृंदावन जाने का मौका मिलता है, वैसे मेरा तो बहुत इच्छा होती है कि मैं वृंदावन जाऊं, उनके पास जाऊं, लेकिन माहौल हमारे घर का थोड़ा इस तरह का नहीं है। पर जितना भी हो पाता है मैं उतना कोशिश करती हूँ कि राधा रानी से मिलके आऊँ, श्री जी से मिलके आऊँ, वृंदावन जाऊं। लेकिन देखते हैं, जब उनका बुलाने का अवसर होगा तो वो बुला ही लेंगी। तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ भी। मैंने जब, अभी तो मैं मतलब सिर्फ सेवा करती हूँ, उनका ख्याल रखती हूँ जितना हो सकता है। बस मेरी मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितना मतलब उनकी सेवा कर सकती हूँ उतना मैं करूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं इससे भी ज्यादा करूँ। और बाकी देखते हैं कि श्री जी और मनमोहन कैसे अपनी सेवा मुझसे कराते हैं, क्या कराते हैं। तो इसीलिए, बाकी मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। मतलब मेरी जो जर्नी है वो बहुत ही बेकार रही है। मैंने जब पढ़ाई शुरू की थी, तो
मतलब उसमें करियर नहीं बन पाया। मैं कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसमें मेरा रिजल्ट फेल। पर ठीक है, कोई बात नहीं। शायद उसमें मैं ये संतोष करती हूँ कि वो श्री जी की एक, शायद श्री जी मतलब कुछ और मुझे अवसर देना चाहती है, कुछ और मुझसे कराना चाहती है। तो मैंने बहुत इस पे सोचा विचारा, और उसके बाद श्री जी ने एक प्रेरणा दी। वैसे तो मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ, मतलब श्री जी की कृपा से मुझे सब आ गया, है ना। सिलाई बुलाई कढ़ाई सब, है ना। मैं मतलब मेरे को पार्लर वाली चीजें भी आती है। वैसे तो मैंने पार्लर बहुत पहले सीखा था, लेकिन मतलब मैं अब पार्लर भी मुझे आता है। श्री जी की अभी मैं मतलब जो श्री जी की जो ज्वेलरीज होती है, जो कपड़े होते हैं, वो ज्यादातर मैं ही बनाती हूँ। तो उसमें भी मैंने सब चीजें सीख ली हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे पास ऐसे हजारों चीजें थी, लेकिन वही है ना कि जब आपके पास हजारों ऑप्शन होते हैं तो आप नहीं चूज कर पाते। आपको समझ में नहीं आता कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। और सही बात है कि हमें अपने जीवन में तो कुछ करना तो है ना। श्री जी की सेवा तो करनी है, लेकिन साथ में साथ हमें ये भी चीज को लेके चलना है कि कैसे हम आर्थिक की व्यवस्था करें, कैसे हम कोई एक मार्ग है उसको चयन करके अ, उस परिस्थिति को क्रिएट करें। तो मैंने जैसे भी सोचा, काफी विचार करने के बाद फिर श्री जी से एक प्रेरणा मिली कि मेरे को एक बिजनेस करने का भाव आया। और तो अभी इतना टाइम बस उसी में लग रहा है कि कैसे क्या बिजनेस होगा, क्या करना है, कैसे करना है। तो वही बहुत सारी चीजें, मैं बीच में मार्केट भी गई थी। तो अभी देखते हैं कि कैसे चीजें करनी है। पर हाँ, जल्द ही मैं बिजनेस शुरू करने वाली हूँ। और लेकिन नहीं बताऊंगी अभी कि कौन सा बिजनेस है। आप खुद देखना और मेरे को बताना कि अब श्री जी ने जो भाव दिए, उसी की प्रेरणा से मैं ये चीजें शुरू कर रही हूँ। और काफी सारी चीजें उसमें वैसे मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस कुछ चीजों की वजह से वो जो चीजें रुकी हुई है। बट कोई नहीं, जैसे जैसे धीरे धीरे चीजें होती रहेंगी, वैसे वैसे हम अपने आगे का रास्ता तय करते रहेंगे। तो और बात यही है कि भगवान से प्रेम होना बहुत जरूरी है। और आज के युवा की अगर मैं बात करूँ, तो आज के युवा को बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो माहौल की बात होती है, क्योंकि जैसे हम माहौल में रहते हैं वैसे ही हमसे हमारे ऊपर असर हो जाता है ना। हम बहुत सारी कुसंगति का शिकार हो जाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अ, हमें मतलब उस समय तो लगता है कि ये गलत नहीं है, ये सब चीजें सही हैं। लेकिन जब धीरे धीरे हमारी लाइफ में हमारा खुद का हम पे कंट्रोल नहीं होता, हमारे विचार नेगेटिविटी को सोचने लगते हैं, हम खुद अवनति को प्राप्त होने लगते हैं, हमारी सफलता हमारा साथ नहीं देती, तो तब हमें वो चीजें सब रियलाइज होती हैं कि क्योंकि कर्म, है ना। गीता भागवत गीता में भी यही समझाया गया है, यही बताया गया है कि कर्म बहुत बड़ी चीज होती है ना। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो आजकल के युवा को अपने जो आसपास के जो बुरा माहौल है उससे बचना चाहिए। अपने कर्म को तवज्जो देना चाहिए कि वो अपने कर्म को करे और अच्छे कर्म करे, है ना। भगवान से प्रेम करे, जो उनकी कुसंगति की आदत है, जो बुरी आदत है, उनको छोड़ के एक अच्छे मार्ग पर चले, ताकि वो अपनी लाइफ में अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सके। बहुत मतलब बातें करने को तो बहुत सारी बातें हैं, इंसान करता ही है, सबके अपने अपने विचार हैं। हम किसी के विचार को गलत साबित तो नहीं कर सकते, सिर्फ एक मार्ग देते हैं। और वो मार्ग मुझे ऐसा लगता है कि सभी को अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान के प्रति अपना मार्ग का रास्ता अपनाना चाहिए। और आप सभी को राधे राधे। बाकी की बात हम कल करेंगे।